एक बार लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, जब मुझे लगा कि मैं जीना सीख रहा हूँ, लेकिन मैं मरना सीख रहा था। लियोनार्डो का कहना था कि जब आप जो भी तैयारी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए करते हैं, दरअसल आप वो जिंदगी की नहीं, बल्कि एक सुकून और अफसोस रहित मौत मरने के लिए कर रहे होते हैं। लियोनार्डो की ये कही बात केवल उनके लिए है जो अपनी लाइफ प्लान करते हैं और एक सुकून भरी मौत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग पूरी जिंदगी गलत सही तय किए बिना और कई बातों का एहसास किए बिना जी लेते हैं। जैसे जैसे वो मरने के करीब पहुंचते हैं, उनके मन में कई अफसोस जगल लेने लगते हैं। कई कामों को ठीक से नहीं करने का, या जिंदगी से किसी तरह का समझौता करने का, या किसी गलती को नहीं सुधारने का अफसोस उन्हें होने लगता है। जब उनके पास वक्त था तो उन्होंने उन चीजों की कभी परवाह नहीं की, और अब जब वक्त खत्म हो रहा है तो लगता है कि कई चीजें पीछे छूट गई हैं या अधूरी रह गई हैं। कई पछतावे तो बेहद आम होते हैं और हर किसी को मरते वक्त उसका ख्याल आता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ पछतावों या अफसोसों के बारे में जो किसी व्यक्ति को मौत के करीब पहुंचकर होता है। परिवार और अपनों के साथ अधिक वक्त बिताया होता। कई लोग जिंदगी की भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का ख्याल ही नहीं आता। वो परिवार के साथ के कई हसीन पल मिस कर देते हैं। उस वक्त उनका ध्यान या तो खुद की तरक्की पर होता है या खुद की जिंदगी की प्लानिंग पर। केवल दुख के समय उन्हें परिवार का ख्याल आता है, और मौत के करीब पहुंचना भी उन्हीं दुख की घड़ियों में से एक होता है। लेकिन जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता, और उनका यह अफसोस उनके साथ ही चला जाता है कि उनकी जिंदगी का अधिकतर समय परिवार के बिना ही गुजर गया। जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी। कई लोग पूरी जिंदगी मजबूरी में या किसी विवशता के कारण अपनी शर्तों पर नहीं जी पाते। उनकी पूरी लाइफ एक समझौते पर गुजर जाती है। ना तो वो अपनी पसंद का कोई काम कर पाते हैं, ना अपने कोई शौक पूरे कर पाते हैं, और न ही एक भरपूर जिंदगी जी पाते हैं। उन्हें इस बात का अफसोस मरते वक्त बहुत होता है। अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। कुछ लोग जब तक जवान रहते हैं वह अपने ना तो खान पान का ध्यान रखते हैं और ना ही ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए कोई हेल्थ से जुड़ी एक्टिविटी करते हैं। केवल इतना ही नहीं, कुछ लोग तो कई बुरी आदतों को भी पाल लेते हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट, ड्रग्स वगैरह। जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती जाती है, उनका स्वास्थ्य और शरीर की क्षमता तेजी से कम होती जाती है। जब वो मौत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि काश उन्होंने अपने शरीर का ख्याल रखा होता तो शायद बुढ़ापा या मौत इतनी कष्टकारी नहीं होती। अपनी भावनाओं को नहीं दबाया होता। बहुत लोग अपनी भावनाओं को, अपने मन को मारकर जीते हैं। ऐसा वो या तो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती, या उन्हें लगता है कि उनकी भावनाएं किसी को परेशान कर देंगी। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाते। कई बार तो वह सही समय पर सही इमोशन व्यक्त तक नहीं कर पाते जिनका उन्हें अफसोस रहता है। बेवजह के गुस्सा और दुश्मनी में जीवन निकाल दिया। कुछ लोग अपने किसी दोस्त या करीबी से बहुत लंबे समय तक गुस्सा रह जाते हैं। वे ना तो बात करते हैं और ना ही एक दूसरे के टच में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटी सी बात का बुरा मानकर पूरी उम्र किसी से दुश्मनी तक निभा लेते हैं। उस वक्त उन्हें वह कारण बड़ी लगती है, लेकिन जब वो मौत के करीब होते हैं तो उन्हें अपने अहम के कारण उन पलों को खो देने का दुख होता है। कुछ लोगों को दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने का अफसोस भी होता है। काश मेरी जिंदगी तन्हाई में नहीं गुजरती। बहुत सारे लोग अपनी आर्थिक स्थिति से खुश नहीं रहते और मौत के वक्त भी उन्हें ये दुख सालता रहता है कि पैसे की कमी के कारण उनका जीवन अच्छा नहीं गुजरा। उन्होंने पैसे की तंगी के कारण कई चीजों का आनंद नहीं लिया और एक बेकार, तंगहाल और परेशानी भरी जिंदगी जी। कहते हैं कि जब कोई मौत के करीब होता है तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। वो हर उस तकलीफ, दर्द और चुभन से गुजरता है जो उसने अपनी जिंदगी में महसूस की है।
इसी दौरान उन्हें ये सारे पछतावे मन में आने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग सकारात्मक भी होते हैं और वो मरते वक्त केवल उन पलों को याद करना चाहते हैं जो अच्छे गुजरे और जिन्हें याद कर उनके मन को शांति मिलती है। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।